दो माँ हैं, दो बाप हैं, ऑफिस में दो बॉस हैं, बस ये चाहते हैं कि एक बीवी एक मिल जाए। फर्स्ट एपिसोड पढ़ा ही तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो भाई ये तो मैं ही हूँ और मैं ही करने वाला हूँगे। इतना एफर्ट्स, इतना लंबा प्रोसेस मैंने आज तक किसी शो के लिए फॉलो नहीं किया है। सो आई होप कि जो मेहनत का फल है वो बहुत मीठा है। जीतू तो फंसे हुए ही है, तो अब दो लड़कियाँ होंगी तो उन दोनों के साथ भी, इनके साथ भी काउंटर करेगा, इनके साथ भी काउंटर करेगा, तो जीतू पांडे को रेस्ट नहीं मिल पाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी टीवी स्टार पारस और जिन्होंने टीवी पर लिया अपना नया अवतार। वो क्या है उन्हें जानते हैं। पारस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत जल्द आप सबसे मिलने आ रहे हैं जीतू पांडे के अवतार में, जो कि बनारस का एक लड़का है और जिसके जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। वो बहुत परेशान हो चुका है 2 के आंकड़े से, जो उसके जीवन में आके अटक गया है। बस G2 से जीवन बनना चाहता है। ओके, तो ये जीतू और जीतू, ये दो क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी 2 माँ हैं, 2 बाप हैं, ऑफिस में 2 बॉस हैं। बस ये चाहते हैं कि एक बीवी एक मिल जाए। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और सब कुछ ठीक रहा तो ये G2 से G1 का सफ़र हम तय कर लेंगे और उसी कोशिश में लगे वो। पारस, जब ये बताया गया था ये जीतू का किरदार है, बड़ा ही अनोखा किरदार है और सबसे बड़ी बात जो शो का टाइटल है बड़ा ही अनोखा है, घर वाले और पेड़ वाले, राइट? तो ये जो आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट, तो पहला सच में कुछ आपको दिमाग में कुछ बात आई थी कि यार ये क्या? हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा टाइटल भी, और जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा मुझे इंगेजिंग लगा। मैंने जब फर्स्ट एपिसोड पढ़ा ही तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो भाई ये तो मैं ही हूँ और मैं ही करने वाला हूँगे। तो वो मुझे समझ में आ गया था, इन लोगों को भी समझ में आ गया था, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है जो सबके साथ एक कनेक्शन है पूरी फैमिली में, जो सब कुछ जो है ना वो जीतू के आसपास जुड़ा हुआ है, क्योंकि घर का एक लौता बेटा है तो सब उसकी ज़िंदगी में ही घुसे हुए हैं। वो उससे भी परेशान है कि सब कुछ डबल डबल है, सबका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है एंड आई एम श्योर कि सबको बहुत मज़ा आएगा। जीतू पांडे और बनारस की गलियां हैं, बनारस की कहानी है। जीतू के किरदार के लिए आपने पर्सनली क्या कुछ किया है? मतलब आपका इनको कितना है, क्या कुछ किसी को देखा है या बनारस की गलियों में टहले हैं क्या कुछ? नहीं, हम बनारस की गलियों में नहीं ठहरे हैं, लेकिन हम खुद बरेली से हैं, तो थोड़ा सा जो है अंदाज़ा है कि लौंडे कैसे रहते हैं वहाँ पे। यूपी वाले तो हैं, हालांकि बहुत बचपन में आ गए थे मुंबई, बट हाँ, दोस्तों से अभी भी बात होती है तो कहीं ना कहीं पता है कि कैसे रहें। तो बहुत ज़्यादा हमने कि एकदम ही वर्ड टू वर्ड वहाँ की लैंग्वेज नहीं पकड़ी है, लेकिन जो लहजा है, जो बोलने का थोड़ा तरीका है, उसको मेंटेन किया, जो मैंने नॉर्मली बहुत टाइम से ऐसे बात नहीं की है। और हम ये कर लेंगे, भाई गुरु क्या कर रहे हो, मैं निकला रहा से चलो, तो ये वाला जो तरीका है बात करने का, ये थोड़ा सा मैंने पकड़ा है। और मतलब बहुत ज़्यादा हमने इसके लिए मुझे लगता है कि जितना प्रेप ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए नहीं, लेकिन जितने मॉक, जितना परफेक्शन इस शो के लिए ढूंढा गया है ना, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले इसका प्रोसेस स्टार्ट किया था और अब हम आ रहे हैं, तो इतना एफर्ट्स, इतना लंबा प्रोसेस मैंने आज तक किसी शो के लिए फॉलो नहीं किया है। सो आई होप कि जो मेहनत का फल है वो बहुत मीठा है। ये बिल्कुल, और प्रोसेस भी है और डबल डबल चल रहा है, तो दो दो बीबियां होने वाली। उसमें डबल डबल ही हुआ है शो का। आई एम श्योर डबल डबल मनी दिया है। ओह हाँ। दो दो बीबियां हैं। ये तो खैर आप थोड़ा टाइटल से भी समझ ही गए होंगे कि जीतू पांडे फिर से शायद 2 के हाथ में फंस सकते हैं। वो कैसे 2 बीवियों तक पहुंचेंगे, क्या होगा वो देखना। घर वाली एंड पेड़ वाली, तो जो पेड़ वाली है, ये पेड़ वाली जीतू की लाइफ में कैसे आएगी ये तुम्हें बताए? यही तो नहीं बता सकता मैं, यही तो आपको देखना है, क्योंकि घर वाली तो मैं बता दूंगा, शादी कर रहे हैं हम, आ जाएगी, लेकिन वो पेड़ वाली कैसे जीतू की लाइफ में आ जाती है और वो जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता है। और ऑब्वियसली अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो उसको पहले तो भरोसा ही नहीं होगा कि भाई क्या हो गया। मतलब अगर 2 भी होना था तो इतने ख़राब तरीके से तो नहीं होना था। तो हाँ, मतलब बहुत फ़नी सिचुएशन है कि जो उसका फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी एक पीक पे चल रहा था लाइफ में, पेड़ वाली, घर वाली, जब 2-2 ये आएंगे उसके बाद तो मुझे लगता है कि जीतू पांडे फट जाएंगे। वो बिल्कुल, वो दर्शक देख के और भी खुश होंगे। हॉरर है, कॉमेडी है, बस आप कितना एंजॉय करें, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हंसाना होता मुश्किल होता है या फिर एक अच्छी एक्टिंग करना वैसे। नहीं नहीं, बिल्कुल
क्योंकि कॉमेडी जब आप कर रहे हो तो वो टाइमिंग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आके कॉमेडी में ऐसे कि हाँ भाई ये तो मैं कर लूँगा, वो इतना ईज़ी जॉब है नहीं। उसके साथ हम हॉरर भी कर रहे हैं, तो वो एक अलग मिक्सचर है जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। होपफुली मैं कर पाया हूँ अभी तक। लोगों को देख के ऐसा लग रहा है हमारे सेट पे, आपको बाकी असली जवाब दे पाएंगे उस चीज़ का। तो हाँ, डिफ़िकल्ट तो रहा है, बट एक बार चीज़ें बैठ जाती हैं, मुझे लगता है इनिशियल कुछ जो 8-10 दिन होते हैं उतने में आप वो कैरेक्टर फिगर कर लेते हो, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े ऑटो पायलट मोड पे चल सकते हो, क्योंकि वो फिर वो आपकी बॉडी में आ जाता है। तो अब मैं उस तक पहुँच गया। ये बिल्कुल सुपरनेचुरल की बात हो रही है ना। कभी लाइफ में आपको पर्सनली फील हुआ है सुपरनेचुरल पावर के बारे में, आपने कभी महसूस किया है, चाहे कहीं भी सेट पर या कहीं कच कभी? अ, म मैंने शायद एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के कहीं पार्टी में गया था, और वहाँ मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ था जब मैं सो रहा था कि कोई मेरी बॉडी के ऊपर है और कुछ तो ऐसे पकड़ा हुआ है मुझे। तो वो एक बार मुझे ऐसी चीज़ फ़ील हुई थी, और उसके बाद मैं सच बोल रहा हूँ कि मतलब मैं उठा और एकदम आँखों से आँसू-आँसू आ गए थे। मैं उसके बाद 4-5 दिन तो मम्मी-पापा के साथ सोया हूँ, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी रात में। और फिर मैं ज़्यादा पुरानी मतलब 5-6 साल पहले की है, लेकिन इतना बड़ा तो हो गया था। फिर वो 4-5 महीने लगे वो चीज़ दिमाग से निकलने में, तो धूप है। अब वो जो लेकिन जो मुझे लगता है कि जो कीड़े होते हैं ना लड़कों में, कहीं से भी कूद जाओ, रात को पेड़ से कूद जाओ इधर से, तो ये सब हम बहुत करते थे। अब वो समझ में आ गया कि नहीं, ये सब तो ना, आराम करने दो अपनी-अपनी जगह। हर शो में लगभग 2-2, मतलब आप लकी हो एक तरह से कि 2-2 हीरोइन आपके साथ रहती ही हैं, तो ये अच्छा मानते हो आप कि? लकी ऐसा लगता है, बात ये है कि आपका काम भी डबल हो जाता है। यहाँ सच में मैं G2 वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि सबके साथ G2 तो फँसे हुए ही है। तो अब 2 लड़कियाँ होंगी तो उन दोनों के साथ भी, इनके साथ भी काउंटर करेगा, इनके साथ भी काउंटर करेगा, तो जीतू पांडे को रेस्ट नहीं मिल पाता है। अच्छी बात है 2 लड़कियाँ होती हैं, लेकिन जीतू पांडे की मेहनत बढ़ जाती है। पिछले शो की बात कर रहे हैं, फैंस नहीं चाह रहे थे शो बंद हो, बहुत आज भी लोग कह रहे हैं कि शो वापस लाओ वापस लाओ। जिस नोट पे बंद हुआ था, क्या कहोगे आप? मुझे लगता है कि पहले भी कहा है कि अभी मतलब हर शो की अपनी एक लाइफ होती है, पर हमने अच्छा खासा आज के टाइम के हिसाब से 330 कुछ एपिसोड्स किए, तो आज के हिसाब से उतना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं उस टाइम को ऑब्वियसली जब चीज़ें जा रही होती है तब आपको ख़राब लगता है, लेकिन कुछ आगे कुछ और बेहतर होने के लिए होता है, तो उसकी लाइफ उतनी थी, लेकिन उतने में लोग याद रखते हैं, वो अच्छी बात है। शायद उसके बाद और क्वालिटी ख़राब हो जाती है और बुरी तरीके से बंद होते हैं, उससे अच्छा है कि अच्छा करके गए, तो आज भी लोगों को याद है कि भाई बहुत अच्छा शो था और बहुत अच्छा काम। श्योर आदि लोग करते होंगे डीएम। जी, डेफ़िनिटली, मतलब अभी भी वो यही बोलते हैं कि आपको और जो गहना थे उनको साथ में देखना है, गाना करना चाहिए, या तो एक शो कर रही है तो आपको होना चाहिए था, अभी ये आएगा तो और कमेंट्स आएँगे। तो वो तो होता ही है कि वो जो फैन्स होते हैं वो आपको उसी तरीके से देखते हैं कि नहीं, हमको वापस साथ में देखना है, चीज़ें तो होती है। ये बात होता है गाना से, मतलब उनका भी शो आ रहा है और आपका भी शो आ रहा है, उन्होंने आपसे क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत पहले शो साइन लिया था, और उन्होंने हाँ, मतलब वो होते ही नेक्स्ट डे लेकिन अब हम आए हैं, और उसका मुझे बीच में पता चला कि उसने साइन किया, एक दिन बाद प्रोमो हो गया। तो उन्होंने बोला भी पता नहीं मजाक ही उड़ाई कि आप तो 1.5 महीने से बिजी बैठे हुए ऐसे। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर, बहुत अच्छा उसकी भी स्टोरी लाइन है, बात होती है उससे, तो इट्स अ वेरी गुड शो, और दोनों का शो इसी महीने में आ रहा है एक साथ, तो दोनों को उतना ही प्यार दीजिए। यहाँ पे कंपटीशन हो गया, मतलब साथ से अभी दोनों कंपटीशन हो रहा था, नहीं, कॉम्पिटिशन वाली तो कोई बात नहीं है ऐसी, मतलब फैंस और इधर जाएंगे उधर जाएंगे वैसे हो। नेम टाइम स्लॉट अलग होगा ना तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। तरस क्या कहना चाहोगे आज के का जो दौर, आपने जैसा कहा कि शो बहुत जल्दी चले जा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? हालांकि हमने बहुत सारे एक्टर को बात की, पुराने एक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि मेकर्स शो को समय ही नहीं दे रहे कनेक्ट करने के लिए ऑडियंस के साथ। बहुत जल्दी प्लग ऑफ कर देते हैं, अ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करते हैं, और अगर ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुकी है, पहले अब हम कितनी टीआरपी आती थी, आज हम कहाँ पे पहुँच गए, तो ऑब्वियसली उनका जो भी बिजनेस के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं उसके लिए एक
टाइम होता है कि इसके बाद अब अगर नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रिएटिव लेवल पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, और कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर किसी एक्टर का 2 शो वैसे बंद हो गए तो उस पे भी लेबल लग जाता है कि भाई इसका तो 3 महीने में शो बनेगा। तो वो इमेज भी, और कई लोग उसमें बिलीव करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। कई प्रोडक्शन हाउसेस सोचते कि यार लास्ट शो नहीं चला उससे पिछले नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि अभी सिनेरियो ही वैसा हो गया है कि मतलब बहुत ही नसीब आपका होना चाहिए कि उतने टाइम आप शो को ले जा पाएँ और आपको उतना प्यार मिले, क्योंकि सब कई सारे इतने अच्छे शोज़ आते हैं जिनसे आपको इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, इतने बड़े ग्रैंडर पे बनते हैं, लेकिन वो 3 महीने में बंद हो जाते हैं, जिसमें लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है था। तो कुछ नहीं बोल सकते। आप मिले और बिग बॉस की बात ना हो, बिग बॉस देख रहे हो इस बार? मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं देख रहा हूँ इस बार बिल्कुल, कि मुझे सच में आइडिया नहीं है। नहीं। ओके, लास्टली हमें और भी पुराने एक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि आज के दौर पर बजट को लेकर बड़ा इशू है, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी एक्टिंग की फील्ड में आ गए हैं। बजट का इशू आपको भी हो रहा है, होता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अब पहले मतलब चैनल्स के बजट भी पहले से बहुत ज़्यादा कट हो गए हैं, प्रोड्यूसर्स को कम बजट मिल रहे, वहाँ से वो उस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अब वो हर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फिर वो कास्ट जब आपको असेंबल करनी होती है तो ऐसा सोचना होता है कि भाई अगर ये 2 ज़्यादा लेने वाले हैं तो बाकी वो को थोड़ा हमको कम में किसी ना किसी तरीके से लाना होगा। और उसके बाद तो इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली बजट बहुत बहुत कम हुए, लेकिन मतलब अगर आप अभी मैं अपनी अगर बात करूँ, अभी इतने साल हो गए, तो अब मुझे उस जो मैं ले रहा हूँ उससे कम में करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं नहीं हो सकता है करे भी, अगर अगर मेरे को नहीं होगा तो और भी कम हो जाते हैं कुछ साल। अगर जो सिचुएशन अगर बैठ के 6-8 महीने फिर सोचूँ, तो फिर ऐसा नहीं है। अगर उस वक्त कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें अच्छा चैनल, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी कहानी है, तो वाई नॉट। बाकी मतलब पर्सनल चॉइस है कि आपके तक कितना ऊपर नीचे कर सकते हो। बट हाँ, ऑब्वियसली चीज़ें कट तो हो गई है पहले सब। लास्टली फैन से क्या कहोगे? ये डबल अवतार उनको कितना डराएगा, कितना हंसाएगा और कितना एंटरटेन करेगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही कमाल का फैमिली एंटरटेनमेंट शो है। आप पूरे फैमिली के साथ इस शो को बहुत एंजॉय करेंगे, जिसमें थोड़ा सा डर भी लगेगा, लेकिन बहुत सारी मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पे। और बेचारे जीतू को फंसा हुआ देख के भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलेगा। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो पे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे और इस शो को बहुत सारा प्यार देंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। जीतू की स्टाइल भी बोल दी। बस थोड़ा इंतज़ार और करिए, बहुत जल्द आ रहे हैं जीतू पांडे आपसे मिलने के लिए पूरे परिवार के साथ। तो आपको सह परिवार देखना है घर वाली पेड़वा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।